हाँ तो भाई लोग, आप लोगों ने कई सारे वीडियोस और कई सारे आर्टिकल पढ़े होंगे कि कौन सा सुपर हीरो सबसे पावरफुल है, और आपकी ये रिसर्च बेस्ड हो सकती है उनकी पावर्स पर, उनके तबाही मचाने के अंदाज पर। राइटर्स ने भी काफ़ी मेहनत की और एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन मैं आप सबको स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कौन है ये जानने के लिए एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस तरह कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैंने मार्वल के साथ साथ डीसी के भी कुछ कैरेक्टर्स को लिस्ट में रखा है, और अगर आपको टॉप मोस्ट सुपर हीरोज के सेक्रीफाइसेस या फिर अपने सुपर हीरोज की बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देखनी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो देखते हैं कौन सा सुपर हीरो टॉप पर है। एग्जाम्पल के लिए हम स्पाइडरमैन को ही ले लेते हैं। इसे कॉमनली 10 टन के आसपास वेट लिफ्ट करते हुए दिखाया गया है, लेकिन दूसरे सुपर हीरोज इससे ज्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, जैसे कि ल्यूक केज। इसे भी 2007 की कॉमिक सिविल वॉर बैटल डैमेज रिपोर्ट में 50 टन वेट लिफ्ट करते हुए दिखाया गया है। आज की इस लिस्ट में सभी सुपर हीरोज 10 टन या उससे ज्यादा तक उठाने वाले शामिल हैं। बाकी के सुपर हीरोज को भी हम ऐसे ही रैंक करने वाले हैं। तो चलो फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कैप्टन मार्वल। कैरल डैनवर्स, जिसने अपना कैरियर एज मिस मार्वल 1977 की मिस मार्वल इशू नंबर 1 में शुरू किया, जिसे क्री वॉरियर मार्वल 1968 की मार्वल सुपर हीरोज इशू नंबर 13 में मिली, और कैरल को उसकी पावर्स मिली और वो ह्यूमन क्री हाइब्रिड बनी, और उसी टाइम वो 50 टन तक का वेट लिफ्ट कर सकती थी। लेकिन एक्समैन की मेंबर रोग ने उसकी पावर्स परमानेंट ऑब्जर्व कर ली। कैरल को जब उसकी पावर्स वापस मिली तब वो 100 टन तक लिफ्ट करने के लिए कैपेबल हो गई, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाया कि वो मैक्स कितना वेट लिफ्ट कर सकती है, क्योंकि ये उसकी नॉन फिजिकल पावर्स पर डिपेंड करता है कि वो इससे बहुत ज्यादा अननोन लेवल तक उठा सकती है। जैसा कि ये क्लियर नहीं है तो हम लोग इसे 10th नंबर पर ही रख रहे हैं। नंबर 9, नेमोर द सबमरीनर। नेमोर एक नाव चलाने वाले और अटलांटियन प्रिंसेस का प्यार की निशानी है, जिस वजह से उस पर उसी की नीली चमड़ी वाले लोगों का भरोसा नहीं है। लेकिन एक किंग होने के बावजूद वो अपनी प्रजा को सर्व करने और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एक्समैन या अवेंजर्स में काम करने के बजाय एक एंटी हीरो है। वो अपने गुस्से और घमंड की वजह से थोड़ा सा बदनाम है। उसकी स्किन इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अंडर वाटर तो मतलब वो जहर ही है। वो 100+ टन तक का वेट लिफ्ट कर सकता है, लेकिन पानी के बाहर आते ही वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसलिए इसे हम 9th नंबर पर रख रहे हैं। नंबर 8, शी हल्क। सो हमारी अगली सुपर हीरो लॉयर जेनिफर वॉल्टर्स है। वो हल्क तब बनी जब सैवेज शी हल्क में वो अपने कजिन ब्रूस के साथ कहीं केस के लिए विजिट कर रही थी और उसे गन से शूट कर दिया गया था। जेनिफर को बचाने के लिए ब्रूस ने उसे अपना ब्लड दिया। जेनिफर को यह महसूस हुआ कि वो अब हल्क में चेंज हो सकती है। हालांकि वो ब्रूस जितनी स्ट्रांग नहीं थी, बट हल्क मोड में होने के बावजूद उसके पास उसका पूरा सेंस और कंट्रोल भी रहता है। लेकिन जब से वो शी हल्क बनी है तब से उसने काफी तरक्की की और पावर्स गेन की। एक बार उसने शी हल्क इशू नंबर 9 में थिंग्स को एफर्टलेसली ही लिफ्ट कर दिया था। वो हरकुलिस के साथ आर्म रेसलिंग भी कर चुकी है, जैसे इमोर्टल हल्क में दिखाया गया है कि उसमें अब काफी पावर्स हैं, इसलिए हम इसे 8th नंबर पर प्लेस कर रहे हैं। नंबर 7, सुपर गर्ल। जब सुपरमैन को अर्थ पर क्रिप्टन प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन सुपरमैन के रॉकेट को फॉलो करने के लिए एक और रॉकेट भेजा गया था, जिसमें उसकी 15 साल की ओल्ड कजिन थी। उसे कैलेल को सेफ रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन रॉकेट के लैंड होने के बाद जब कारा AKA सुपर गर्ल होश में आती है तब तक कैलेल काफी बड़ा हो चुका था। उसका नाम अब क्लार्क केंट था और उसे लोग सुपरमैन के नाम से जानते थे। बाद में कारा ने कैलेल को जस्टिस और ट्रुथ के अगेंस्ट लड़ाई में ज्वाइन किया। हालांकि वो अभी भी टीनेजर ही है। हम लोगों को तो ये भी लगा था
कि वो या तो सुपरमैन से ज्यादा पावरफुल है या फिर फ्यूचर में वो बन जाएगी, बट हम कह सकते हैं कि इसकी भी पावर्स कुछ हद तक सुपरमैन जैसी ही हैं। तो लिस्ट में हमारे अभी तक की सुपर हीरोज से तो ज्यादा ही पावर्स होल्ड करती है। नंबर 6, शज़ैम। नए शज़ैम विज़र्ड की तलाश में शज़ैम विज़र्ड एक अनाथ बच्चे को जिसका नाम बिली बैस्टन था उसको रॉक ऑफ इटर्निटी तक उठा लाया और ये समझा कि वो शज़ैम पावर्स यानी कि गॉड लेवल पर्सन बनने की एबिलिटी होल्ड करता है। और ये देखते हुए विज़र्ड ने उस बच्चे को सैलमन की विजडम, हरकुलिस की स्ट्रेंथ, एटलस की स्टेमिना, ज़ेउस की पावर, एक्लिस का करेज एंड मर्क्यूरी की स्पीड सब दे दिया। बिली को बस शज़ैम बोलना था और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता। ये डीसी कॉमिक का ऐसा सुपर हीरो है जो फ्लैश को भी रनिंग में बीट कर सकता है और सुपरमैन को आर्म रेसलिंग में दुविधा में डाल सकता है। ये सुपरमैन से टॉप पर आता है बट मैन ऑफ स्टील को ब्रेक करने के लिए इनफ नहीं है। नंबर 5, सेंट्री। पिछले कई सालों में मार्वल ने कई सारे सुपरमैन जैसे सुपर हीरोज बनाए, जैसे स्क्वाड्रन सुप्रीम का लीडर हाइपेरियन, वो अल्टरनेट अर्थ का मेंबर है। ग्लैडिएटर के पास भी सुपरमैन जैसी ही पावर्स हैं। अगर हम ब्लू मार्वल की बात करें तो उसके पास भी सुपरमैन जैसी ही मोरल फाइबर और दूसरी पावर्स भी हैं। अगर बात की जाए सेंट्री की तो वो भी सुपरमैन जैसी ही पावर्स होल्ड करता है बट वो हरामी वाला सुपरमैन है। अब हर बात में सुपरमैन को घसीटने का रीजन बस यही था कि उसकी पावर लेवल्स जो है जिससे कंपेयर करने के लिए ये सब करना पड़ा मुझे। बट याद रखना ये सब सुपरमैन जैसी पावर्स होल्ड करते हैं, ये सुपरमैन नहीं है। नंबर 4, थॉर। गॉड ऑफ थंडर, सन ऑफ ओडिन, प्रिंस ऑफ एसगार्ड होने के साथ साथ वो माइटी भी है। 4th नंबर पर रखने का रीजन कुछ और नहीं बल्कि उसकी पावर्स इसके हैमर के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। इसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। मजे की बात तो ये है कि ये जो मिस्टिक बेल्ट पहनता है उसकी वजह से इसकी पावर्स जस्ट डबल हो जाती हैं। एक्चुअली थॉर की क्या क्या पावर्स हैं फुली क्लियर नहीं हो सकती। अगर वो अपनी बेल्ट निकाल दे तो वो हमारी आज की लिस्ट में कहां पर स्टैंड करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी बेल्ट की वजह से इसे हम नंबर 4th पर रख रहे हैं। नंबर 3, वंडर वुमेन। ऐसा भी कहा जाता है कि इसे क्ले से बनाया गया और फिर गॉड्स ने उसमें जान डाल दी। ऑन दी अदर साइड ये भी पता चलता है कि ये ज़ेउस और क्वीन हिप्पोलिटा के अफेयर का रिजल्ट है। डायना ने अपना आइलैंड इंसानों को दुनिया को एक्सप्लोर करने और इसे बेहतर जगह बनाने के लिए छोड़ा। वंडर वुमेन का स्टार्टिंग का वर्जन उतना पावरफुल नहीं था जितना कि मॉडर्न वंडर वुमेन है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें काफी चेंजेस आए और आज वो डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। ये सुपरमैन और सुपर गर्ल से भी फाइट कर चुकी है। वंडर वुमेन इशू नंबर 12 में वो अपने ब्रेसलेट भी उतार चुकी है जो कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। ब्रेसलेट का कलर थॉर की बेल्ट से बिल्कुल उल्टा है। 2003 के ग्रीन लैंटर्न सर्कल ऑफ फायर के इशू नंबर 1 में मैन हंटर ब्लैक होल की लपेट में आ गया था। मैन हंटर की पावर्स उसे खुद को बचाने के लिए काफी नहीं थी, तभी वंडर वुमेन ने उसे अपनी लाशों की हेल्प से मैन हंटर को ब्लैक होल से खींचा। नंबर 2, सुपरमैन। अपने प्लेनेट के बर्बाद होने की वजह से अर्थ पर भेजा गया, अर्थ पर बड़ा हुआ और अकेलेपन ने उसे बहुत परेशान किया। उसे लगा कि अर्थ पर सब वैसा ही फील करते हैं जैसा वो फील कर रहा है। वो लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा और बना सुपरमैन। वो लोगों की होप बना। अपने अर्ली डेज में वो उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन 80 साल की एज तक आते आते वो बहुत पावरफुल हो गया। वो अर्थ के बाहर भी फ्लाई कर सकता है। वो प्लैनेट्स को एक साथ एक चेन में खींच सकता है। वो एक पावर हाउस है। नंबर 1, हल्क। ब्रूस बैनर गामा रेज में नहाकर बड़ा हुआ और अपने आप को हल्क में ट्रांसफॉर्म किया और एक मॉन्स्टर बना जिसे हम लोग हल्क के नाम से जानते हैं। कॉमिक्स का एक अनब्रेकेबल रूल है कि हल्क इज द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। ऐसा इसलिए है कि सुपरमैन कितना कुछ कर सकता है। वो प्लैनेट्स को खींच सकता है, वो अर्थ के वेट से बेंच प्रेस भी कर सकता है, बट कहीं न कहीं उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं। उसकी भी लिमिट्स हैं, लेकिन हल्क की
नहीं, हल्क की यही तो सुपर हीरो इक्वेशन है। द मैडर ही गेट्स द स्ट्रॉन्गर ही गेट्स, जिसका कोई अंत नहीं है। हल्क को फाइट चाहिए, जितना वो लड़ेगा उतना ही वो एंगर में होगा, और जितना वो एंगर में होगा वो उतना ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिस वजह से हल्क को मैंने फर्स्ट प्लेस पर रखा है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कोई सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी ज़रूर बताना। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।